जय माता दी। भारत माता की जय। देखिए साथियों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि साहब इस राष्ट्र की या हम अलग अलग राज्यों की अर्थव्यवस्था हमारे कारण चल रही है। यदि हम नहीं हों या यदि हम क्रय विक्रय नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब आप शायद समझे नहीं होंगे। देखिए कि हमारे बजट बनता है, सरकार राज्य सरकारों का बनता है, राष्ट्र का भारत राष्ट्र का बनता है, तो उसमें कर भी होते हैं, है ना। एक्साइज ड्यूटी होती है जैसे, और टैक्स होते हैं, जीएसटी है, आजकल तो टैक्स वैसे तो बड़ा आयकर है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं आए तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अर्थात अगर नशाबंदी हो जाए पूरे राष्ट्र में, अर्थात दारू बिकना बंद हो जाए, बनना और बिकना बंद हो जाए, सिगरेट बीड़ी बंद हो जाए बिकनी बननी, और साथ साथ आपके गुटके वुटके भी बंद हो जाएं बिकने और बनने, तो आपकी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो है, राज्यों की और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। क्योंकि वो बहुत पैसा देते हैं सरकार को टैक्स के रूप में। अरे उन नादानों से पूछो और पागल पन्ने जो ये वित्त मंत्री बने बैठे हैं, इनसे पूछो कि भैया आप नशे से जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनके ऊपर कितना पैसा खर्च करती है सरकार, उनके ऊपर कितना पैसा खर्च करती हैं राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कितना पैसा खर्च करती है। आयुष डिपार्टमेंट आयुष का योजना चला रखी कि फ्री में उपचार कराओ। अरे क्यों कराने उपचार फ्री में? अगर आपके ये नशा बंद हो जाएगा, ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो आपको इतनी समस्या होगी ही नहीं। आपका लीवर नहीं ख़राब होगा तो आपकी समस्या नहीं होंगी। और आप जितना पैसा इनसे आपको एक्साइज ड्यूटी के रूप में और किसी रूप में मिलता है, इनकम टैक्स में या कुछ भी मिलता है, वैसे तो चोरी बहुत करते हैं, कर चोरी भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये, और आपके इनकी वजह से कितनी मौतें होती हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा समाज जो है वो नष्ट भ्रष्ट होता है। कितनी महिलाओं के सुहाग उजड़ते हैं, कितनी महिलाएं बेचारी घर से निकाली जाती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं, है ना। तो वो कुछ नहीं रखता मायने में, है ना। सही बात है ना भाई आपकी, कि भाई आप तो क्योंकि दारू पीने वाला दारू खरीद रहा है तो उससे सरकार को पैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो इसलिए वो सही है। लेकिन उसके उपचार में या उसके कारण घर में जो कलेश हो रहा है, मारपीट हो रही है, या बच्चे भूखे सो रहे हैं, बीवी भूखी सो रही है, माँ बाप भूखे रह रहे हैं, तो वो कुछ नहीं है। वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप ज़बरदस्ती नौकरी करने जा रही है, बीवी उसकी तबीयत सही नहीं है फिर भी नौकरी कर रही है कि कोई घर का खर्चा चले, वो सही गलत नहीं है। सिर्फ क्योंकि वो दारू पी करके सरकार को पैसा दे रहे हैं इसलिए वो सही है। तो मेरा ये कहना है कि भैया ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दें सारे, कि हम अगर दारू नहीं पिएंगे तो हम देश राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। बिल्कुल गलत है ये, सरासर गलत है। यदि हमारे राष्ट्र हिंदुस्तान में, भारत में दारू बननी बंद हो जाए, सिगरेट बीड़ी बननी बंद हो जाए, पीनी बंद हो जाए, तो आप विश्वास कीजिए कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कोई विदेशी आओ, चाहे कोई आओ, किसी को नहीं देनी पिलानी दारू तो नहीं पिलानी। अरे हमारे पास कोई पीने पिलाने के लिए चीज़ें कम है क्या? छाछ है, लस्सी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सत्तू का गर्मी है तो सत्तू पिलाइए, सर्दी है तो कुछ कहवा बना के पिलाइए, और कुछ बना के पिलाइए, गर्म जूस दूध पिलाइए, हल्दी का दूध पिलाइए। बहुत सारी चीज़ें जो उनको लाभान्वित भी होंगे वो लोग, और साथ में हमारा किसानों की आय बढ़ेगी, और जहाँ पे वो दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा, मतलब होटलों में, रेस्टोरेंट में या किसी भी जगह, तो वहाँ की भी आय बढ़ेगी, और जो बना के देंगे वो भी स्वस्थ रहेंगे। और जब किसान जो है आपके ज़्यादा वो करेगा ही नहीं गड़बड़ सड़बड़ गलत, उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको भी नशा नहीं होगा तो वो भी सही ढंग से काम करेगा। आज आप जानते हैं ना कि नशे के लत के कारण लोग बाग चोरी चकारी करते हैं, लोग बाग
हत्याएं करते हैं, लोग बाग लूटपाट करते हैं, सब कुछ करते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है उनको। किसी को अय्याशी के लिए चाहिए, अय्याशी में आपके दारू पीना हो गया, नशा करना हो गया, इसके अलावा स्मैक जैसे है, सिर्फ दारू मतलब वही नहीं, स्मैक वगैरह भी है। और तो उनको उसके लिए पैसा चाहिए। कुछ एक लोगों को अय्याशी वैसे करने के लिए पैसा चाहिए, कुछ लोगों को बाहर घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए। और सबसे बड़ी बात आज की समय में अधिकांश लोगों को, जो वो भी मध्यम वर्ग के लोगों को, अपने बच्चों का और सब भारत का भविष्य बर्बाद करने के लिए पैसे चाहिए। समझे आप क्यों क्या कह रहा हूँ मैं? मेरा कहने का मतलब है कि अय्याशी के बड़े बड़े जो अड्डे हैं उन पे अपने बच्चों को, नौनिहालों को शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं मिलती वहाँ पे। क्या मिलता है? समाज को बर्बाद करने के तरीके। कि भाई आप माँ बाप को माँ बाप मत बोलो, मॉम बोलो, डैड बोलो, मतलब जिंदा आदमी को, बाप को आप मरा हुआ बाप बोलो कि मर गया, मेरा तो मरा है, तो लाश है ना। और ग्रांड माँ, ग्रांड पा, ये क्या होते हैं ये? अरे अंकल है, अंकल कौन है? चाचा भी अंकल है, मामा भी अंकल है, अड़ोसी पड़ोसी सब अंकल हैं। कोई चिर परिचित मिल रहा है, नहीं परिचित भी नहीं है, तो भी वो उसको आप बड़ा है तो अंकल बोलोगे। अरे जहाँ संबंध ही नहीं है उस फिरंगी भाषा, अब आधी अधूरी अभद्र फिरंगी भाषा को क्यों बोलना है आपने? उसके ऊपर क्यों चलना है आपने? हैप्पी बर्थडे क्या होता है? हैप्पी दीपावली क्या होता है? अरे आपकी हिम्मत है तो हैप्पी क्रिसमस बोलो, हैप्पी ईद बोलो, बोल के दिखाओ ना आप, अगर है हिम्मत तो आप में। क्योंकि बात एक ही है, हैप्पी होली बोलो, हैप्पी ईद बोलो, हैप्पी क्रिसमस बोलो। क्यों बोलते हो मैरी क्रिसमस? क्यों बोलते हो ईद मुबारक? मत बोलो। जब आप दीपावली की शुभकामनाएं नहीं बोल सकते तो फिर आप कैसे वो बोल रहे हो? ईद मुबारक क्यों बोल रहे हो आप? वो भी मत बोलो। ये तो दोगलापन है ना कि भाई जहाँ आपको वो डर है वहाँ पे आप उनकी बात मान रहे हो, जहाँ डर नहीं है और जो अपना है उसको आप दुत्कार रहे हो। इसी प्रकार जापान जैसे देश हैं, जो कोरिया है, जापान है, यहाँ तक कि चीन है, वो भी अपने हर उत्पाद पर अपनी भाषा में उसका मूल्य लिखता है, उसके बारे में लिखता है। लेकिन एक हमारा राष्ट्र है, भारत राष्ट्र, सबसे निकृष्ट इसी मतलब इनके जो तरीके हैं ना हमारे भारत में लोगों के, वो सबसे निकृष्ट तरीके हैं कि हम अपनी भाषा को नहीं लिखते, अपनी मातृभाषा को दुत्कारते हुए हम दूसरी भाषाओं में, फिरंगी भाषा में लिखना पसंद करते हैं, जिसका मूल्य MRP है, इसका ये है, इंग्रेडिएंट ये हैं। क्यों भाई? अरे जिसको ज़रूरत होगी वो हमारी भाषा सीखेगा। आप भी तो सीखते हो ना कि जापान में लिखा हुआ है, जापानी भाषा में लिखा हुआ है, तो जापान में क्या लिखा हुआ है उसको आप आजकल मोबाइल पे देखते हो या कैसे भी देखते हो, ट्रांसलेशन किसी से करवाते हो, तो आप दुभाषिया पकड़ते हो या कुछ भी करते हो, तो वो भी पकड़ करेगा। आपको क्या जरूरत पड़े कि आप अपने मातृभाषा का अपमान करके और उनकी भाषा में लिखो। कई वस्तुएं तो ऐसी हैं जैसे नमकीन है, और भी कोई चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को अभी नमकीन का ध्यान आया तो मैंने देखा क्योंकि कि बीकाजी, इंग्लिश में बीकाजी लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में, और हिंदी में बीकाजी लिखा होगा मिलेगा आपको छोटे छोटे अक्षरों में, और क्या क्या डाला हुआ है वो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्यों? जो गांव की जनता है वो तो पढ़ नहीं जानती, पढ़ाई लिखाई है नहीं इतनी कि भाई वो समझ लेगी क्या लिखा है, और शहरी जनता जो है वो अपने आप को स्मार्ट समझती है। जैसा लोगों को ABCD आती नहीं हो, 26 अल्फ़ाबेट नहीं लिखने आते हो A से लेकर Z तक, लेकिन उनको ये है कि हाँ अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो हम समझ रहे हैं, सब कुछ भी नहीं समझते हैं बेशक, लेकिन अपनी बकवास करते हैं खाली पीली। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि भाई आप अपने मातृभाषा को महत्व दीजिए। सर्वप्रथम उससे बेहतरीन कोई भाषा नहीं है दुनिया में, श्रेष्ठ भाषा संस्कृत, और संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। दूसरी बात, आप ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए कि साहब हम अगर दारू पी रहे हैं तो हम राष्ट्र को चला रहे हैं, हम अगर गुटखा खा रहे हैं तो हम राष्ट्र को चला रहे हैं, हम सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं मतलब हम नशा कर रहे हैं तो हम सरकार को चला रहे हैं, हमारे भारत राष्ट्र को चला रहे हैं, या राजस्थान सरकार को या कोई और राज्य सरकार को चला रहे हैं। अरे आप चला नहीं रहे हो, आप उनको पंगु बना रहे हो, आप उनको भाईज बना रहे हो, आप उनका पैसा बर्बाद कर रहे हो। कभी
नकली दारू पकड़ी जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कोई होटलों में वहाँ पर अय्याशी हो रही होती है, कभी फार्म हाउस पे अय्याशी हो रही होती है, कभी गाड़ियों में अय्याशी करते हैं लोग बाग, पकड़ ली, लड़के उठा ली और गाड़ी में अय्याशी चल रही है। तो ये क्या है ये? तो ये सब बंद होंगे। आपके जो बलात्कार के कांड होते हैं बार बार, उसका एक प्रमुख वजह ये भी है कि आदमी दारू पी लेता है, रात को 8 बजते ही, 7 बजे 8 बजे बस रिक्शा चलाने वाला भी पब वाले खरीदेगा, चाहे उसके घर में पैसे जाओ या मत जाओ, घर में बीवी बच्चे भूखे हैं तो होने दो, वो अपने बीवी उसकी करेगी या उसके माँ बाप करेंगे बूढ़े, या तो वो तो दारू पिएगा, है ना। उसको पौवा चाहिए 40-50 रुपए का, उसको तो उसको ख़रीदना ही ख़रीदना है। वो दारू पौवा पीते हुए जाएगा या पौवा लेके घर जाएगा और वहाँ प्याज खाएगा या जो भी कुछ नमकीन होगी कुछ तो वो खा लेगा और उसके साथ दारू पी लेगा और फिर अय्याशी कर लेगा और सो जाएगा। तो भैया ये सब बंद होंगे ना, तो आपके पैसे बचेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको पैसा कमाना है, आपके पैसे बचाना भी बहुत बड़ी आय होती है ना। जैसे आप कहते हैं कि बिजली बचाओ, जल बचाओ, तो भाई वैसे ही आप अपने पैसे बचाओ, अपने सेहत बचाओ। हर दारू पीने वाले की बीवी रोती है कि ये मेरे तो पति के लीवर ख़राब हो गया। तो लीवर तो भैया तुम्हारा भी ख़राब है, उसका ही नहीं ख़राब है, तुम्हारा भी ख़राब है। लेकिन उसका ख़राब है तो उसको ठीक करो, हमसे संपर्क करो। स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आपको हर बीमारी का उपचार मिलेगा। हमने आपको बता रखा है, हर समस्या का समाधान मिलेगा, चाहे वो मानवों के लिए हो, चाहे वो पादपों के लिए हो, चाहे वो फसलों के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मृदा के लिए हो, खेत खलिहान की मिट्टी के लिए हो, आपको सबका देशी गौवंश के लिए हो, सबका उचित समाधान मिलेगा। आप संपर्क तो कीजिए, संपर्क करिए। आपको अगर कहीं हमारे पास आने की सुविधा है तो आप पधारिए। अगर आप आसपास जयपुर के आसपास रहते हैं तो आप हमें बताइए, या अथवा यदि आप दूर रहते हैं और आपके गांव में या शहर में आप हमें ये 25-30 रोगी दे रहे हों, बता रहे हों कि भाई 25-30 रोगी तैयार हैं जिनको उपचार करवाना है, या आपके 5-10 खेत तैयार हैं, आसपास के खेत तैयार हैं, वो किसान तैयार हैं, तो हम वहाँ आने को भी तैयार हैं। हम आपके पास आ जाएंगे, हम 1-2 दिन रह लेंगे, आपको सब चीज़ें विस्तारपूर्वक समझा देंगे, हमारे उत्पादों के प्रयोग करना समझा देंगे, जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे, उपचार भी करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप हमारे से संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र लिखिए 8619671997, 8619671997। हिंदी में लिखिए 8619671997, 8619671997, 635004231 635004231 635004231 6354231। हम याद रखिएगा, आपने ऑपरेशन नहीं बोलना है, आपको सृष्टि निशन बोलना है, आपको सिजेरियन प्रसव नहीं करवाना है, आपको सामान्य प्रसव करवा के ज़िंदगी भर स्वस्थ और मस्त रहना है। आपने पथरी निकलवानी है, पित्त की थैली नहीं निकलवानी है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको अपने आँखों को, दांतों को, आदि सभी अंगों को सही करवाना है, लेकिन चीर फाड़ के द्वारा नहीं करवाना है। हम आपका मोतियाबिंद भी ठीक करेंगे, बिना चीर फाड़ के करेंगे। हम आपके दाढ़ हिल रही है, दाढ़ को सही कर देंगे, बिना चीर फाड़े करेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो हम बिना किसी औषधि के भी करेंगे, ठीक है ना। और यदि आपकी कोई बहन बेटी हो जो माँ नहीं बन पा रही हो, या मतलब अथवा ये कहिए कि आपके बहन बेटी ही नहीं, बहन हो, दामाद और कमर साहब हो, बेटी हो, कमर साहब हो, जो भी हैं, मतलब पति पत्नी कोई भी हों जो आपके जोड़े हों, और वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हों, तो आप संपर्क कीजिए। और कोई ये कहती है, कसाई गायनेकोलॉजिस्ट ये कहता है भाई कि आपके बच्चा उल्टा हो रहा है या
टेढ़ा हो रहा है या उसके गले में नाल फंस रही है, तो भी आप संपर्क कीजिए। हम आपको सामान्य प्रसव करवाने की बात करते हैं, सामान्य प्रसव ही होगा। आपको सरकारी अस्पताल में जाके सामान्य प्रसव करवाना है। निजी अस्पताल वाले, क्लिनिक वाले तो नहीं करेंगे, वो तो आपसे 35, 40, 50 हज़ार रुपये लेंगे ही लेंगे। तो मेरे विचार में आज की वीडियो से आपको कुछ सीख मिलेगी, आपको ये सबक मिलेगा कि भाई जो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार चल रही है वो मेहनतकश लोगों की वजह से चल रही है, ना कि दारू पीने वालों की वजह से या नशा करने वालों की वजह से नहीं चल रही है, बल्कि उनकी वजह से हम पे अतिरिक्त भार पड़ता है। आप सोचिए कि यदि कोई किसान खेत से आया और वो दारू पी के पड़ गया, तो भैया जो बाकी के काम है वो कैसे होंगे? या वो सवेरे नशे में ही है और उसको पता ही नहीं पड़ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, बीज में कहाँ डाल रहा हूँ, खेत कैसे सही कर रहा काम कर रहा है। अव्वल तो क्या है कि आपने ट्रैक्टर मशीनरी मतलब प्रयोग में लेना शुरू कर दिया। जो हम हल चलाते थे उसकी बात अलग थी, वो सबसे बढ़िया था। और पशु भी हमारे देशी गौवंश जो है वो भी हमारा सही सलामत था। बुरा हो उस मेनका गांधी का जिसने ये हमारे पशुओं की हालत बदतर कर दी कि आज नंदी जो हैं अर्थात बैल जो हैं बेचारे दर दर भटकते रहते हैं और हम लोग हल की जगह ट्रैक्टर काम में ले रहे हैं, इसमें डीजल फूंकते हैं तो पर्यावरण दूषित होता है, सब कुछ होता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि गांधी जहाँ भी लगा हुआ है ना, वो सबसे गंदे शब्द हैं, गंदे लोग हैं, सबसे गंदे लोग हैं। उनकी कोई वो नहीं है मानसिकता सिवाय इसके कि लोगों को भ्रष्ट करो और अपना पेट भरो। भारत माता की जय। नमस्ते नेचर।